हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच चल रहा था, बेसिक ग्रामर एंड एमसीक्यूज का। आइए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। एजुकेशन एज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इंग्लिश बैच चल रहा था ग्रामर एंड एमसीक्यूज स्पेशल फॉर एसएससी एंड बैंक के लिए एग्जाम 2025 की एग्जाम्स के लिए ये स्पेशल बैच है। और इसमें हम पढ़ रहे थे, सर ये आ जाइए, नाउन क्या पढ़ रहे थे इस इंग्लिश क्लास में। हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे। क्लास नंबर हमारी क्या है? 6 है। और अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में सिंगुलर टू प्लूरल, नाउन ना, ये नंबर कि एक वचन संज्ञा शब्दों को बहुवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिए थे कि किस प्रकार से सिंगुलर प्लूरल आपस में चेंज होते हैं। ये रूल्स हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में जान लिए थे। इनके बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए, अब आती है सर हमारे यहाँ पर नए टॉपिक की नाउन। नाउन में आता है हमारा नंबर वचन। ठीक है, वचन दो प्रकार का होता है दोस्तों, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर बोल दो। कहने का मतलब इसको बोला जाता है एक वचन, ठीक है, और इसको बोला जाता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब इसके बारे में हम डिफाइन कर दें क्या होता है। किसी नाउन को सिंगुलर यानी एक वचन से प्लूरल बहुवचन में बदलने के लिए से पहले यह जान लेते हैं कि सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर बहुवचन क्या होते हैं। नीचे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन या सिंगुलर प्लूरल के बारे में यहाँ पर आपको परिभाषित किया गया है, बताया गया है। अब देखो, सिंगुलर के बारे में हम चर्चा करते हैं। सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर एक वचन संज्ञा शब्द क्या होते हैं? ऐसे नाउन जिससे किसी एक व्यक्ति, एक स्थान अथवा एक वस्तु के बारे में पता चले, ऐसे नाउन को सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर कहते हैं और हिंदी में एक वचन कहते हैं। डॉग, कैट, मैन, बॉय, गर्ल, पेन, बुक, चेयर, ये क्या है? सारे सिंगुलर हैं, एक वचन है ना। किसी एक वस्तु के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक जानवर के बारे में, किसी एक स्थान के बारे में पता चले तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सर हमारा प्लूरल। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। प्लूरल नंबर बोल दो, प्लूरल नाउन बोल दो, बहुवचन। ऐसे नाउन जिससे किसी एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक स्थान, एक से अधिक वस्तु के बारे में पता चले तो ऐसे नाउन को हम प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर कहते हैं या बहुवचन कहते हैं। जैसे डॉग्स, कैट्स, मेन, बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, बुक्स, चेयर्स, etc। अब इन सब में क्या हो गया? एस लग करके क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और इन्हीं नियमों को हम जानेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। इन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर कुछ रूल्स दे रखे हैं। सिंगुलर नंबर टू प्लूरल नंबर रूल्स। किसी नाउन को एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए महत्वपूर्ण नियम है। रूल नंबर 1 है, किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सामान्यतः उस नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, कैट का कैट्स, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। यानी क्या करते हैं? एस लगा करके बहुवचन बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 2 दे रखा है सर, यदि किसी नाउन के आखिर में ओ, एस, डबल एस, एच एच, सी एच, एक्स या टी एच हो, लेटर आए, तो वहां नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है सर, क्या आना चाहिए? एस एच, सी एच, टी एच, ओ, जेड, एक्स, एस और डबल एस, ये यदि लास्ट में आ रहे हैं तो एस लगा करके बहुवचन बना देते हैं। एस लगा करके प्लूरल तैयार कर देते हैं। जैसे मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, हीरो, हीरोज, गैस, गैसेज,
ग्लास ग्लासेज, डिश डिशेज, ब्रांच ब्रांचेज, बॉक्स बॉक्सेज। एक होता है क्लॉथ, इसका क्लॉथ भी बनता है और CLOTHES क्लॉथ से भी बनता है। इसके अंदर सर SES दोनों लग जाते हैं, क्लॉथ के अंदर SES हम दोनों लगा सकते हैं, एस भी लगा सकते हैं, ES भी लगा सकते हैं। इसके अंदर क्लॉथ के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। कुछ नाउन्स जिनके आखिर में वाई लेटर हो आता है और ऐसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए वाई को आई में बदलकर उसमें आई जोड़ देते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो लास्ट में क्या होना चाहिए, वाई, और वाई से पहले क्या होना चाहिए सर, कोई भी व्यंजन। ऐसे भी हम इस नियम को पढ़ सकते हैं, वाई से पहले कोई सा भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कोई सा भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वाई की जगह पर क्या कर देते हैं हम, IES लगा देते हैं। ठीक है, फैमिली फैमिलीज, लेडी लेडीज, स्टोरी स्टोरीज, आर्मी आर्मीज, क्राई क्राइज, सिटी सिटीज। जैसे सर इसमें देखो वाई से पहले क्या है, DRMRT, तो ये क्या है, सारे कॉन्सोनेंट है ना, तो वाई को उठाएंगे क्या लगा देंगे, IES 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 IES। इस प्रकार से इस नियम को आगे बढ़ाया जाता है। फिर है कुछ नाउन जिनके आखिर में वाई आता है और वाई से ठीक पहले वोवेल स्वर आ रहे हैं, ऐसे नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए उनके साथ हम एस जोड़ देते हैं। लास्ट में वाई है ठीक है, लेकिन वाई से पहले इसमें क्या है, वोवेल्स है, स्वर है, तो उसमें एस लगा देते हैं। जैसे टॉय का टॉयज, बॉय का बॉयज, की का कीज, मंकी मंकीज, डंकी डंकीज, स्टोरी स्टोरीज। वाई के साथ, वाई से पहले क्या जाए, AEIOU, ठीक है, तो वाई के साथ क्या जोड़ देते हैं, एस लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट को ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल सर हमारा, देखो रूल नंबर 5, यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ही आए, किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ही आए, तो ऐसे नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए एफ या एफ ही को हटा करके VES लगा देते हैं। एफ या एफ ही आने पर क्या लगा देते हैं सर, हम VES लगा देते हैं। लीफ लीव्स, काफ काव्स, थीफ थीव्स, लाइफ लाइव्स, वाइफ वाइव्स, सेल्फ सेल्फेस। ठीक है, एफ या एफ ही दोनों को हटा करके VES जोड़ देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। अब जैसे गुल्फ है, कुछ नियम ऐसे अपवाद भी हैं, जैसे कि देखो गुल्फ, इनमें सिर्फ ऐसे ही लगता है, प्रूफ, ब्लिफ, ग्रिफ, टर्फ, ट्रफ्स, चीफ चिप्स, ड्रॉप ड्रॉप्स, सर्फ सर्फ्स, जिनमें एफ या एफ ई के साथ क्या लगाते हैं सर, एस लगा देते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पर अपवाद भी दे रखे हैं। रूल नंबर 6 है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के उपस्थिति में इंटरनल वोवेल्स को चेंज करना पड़ता है। इंटरनल वोवेल्स का मतलब क्या है साहब जी, देखो मैन का मेन, एक का ई कर दिया, वुमेन का वुमेन, है ना, वही एक का ई, फूट का फीट, टूथ का टीथ, गूज का गीज, माउस का माइस। ठीक है, इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं हम। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए EN जोड़ देते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सेन। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के चेंज नहीं होता है, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। कुछ ऐसे नाउन भी है सर, जैसे हमने इसमें पिछली बार भी पढ़े थे, सीप का सीप रहता है, डियर का डियर ही होता है, फिश का फिश, टीम का टीम, ज्योरी का ज्योरी, क्रू का क्रू। कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल में सेम यूज किया जाता है, एक तरह ही उनका यूज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके आखिर में इज आता है, तो उस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए इसको हटा करके ES लगा देते हैं। जैसे एनालिसिस एनालाइज, बेसिस बेसिस, क्राइसिस क्राइसिस, हाइपोथिस हाइपोथेसिस, थीसिस थीसिस। तो IS के बदले सर क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट रूल है 10वां, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ओ एस आता है, तो सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए ओ एस को हटा करके ए लगा देते हैं। ओ एस की जगह क्या कर देते हैं सर, ए, जैसे फिनोमेनॉन, फिनोमेना, ओ की जगह है ना ये कर देते हैं। क्राइट्रॉन, क्राइटेरिया। रूल नंबर 11 क्या है, कुछ नाउन ऐसे हैं इनके आखिर में यूएम आता है, तो उन नाउन में हम यूएम को हटाकर क्या क्या ए जोड़ देते हैं। एजेंडम, एजेंडा है ना, सॉरी एजेंडा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। यूएम को हटा करके हमने ए जोड़ दिया। फिर इसमें दे रखा है सर जी हमें कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए निम्न प्रकार से बदलते हैं, उनमें एस लगा देते हैं कुछ नाउन्स में। एटीएम, एटीएम, एमबीए, एमबीएज, एमएलए, एमएलएज, एमए, एमएज, एलएलबी, एलएलबीज, क्यू, यूएस, पी, पीएस, फिफ्थ, फिफ्थ, टेन, टेंस, 20, 20। यानी एस लगा करके भी हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली प्लूरल में चेंज कर देते हैं नाउन्स को। ठीक है, समझ में आ रहा है। रूल नंबर 13 है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर तथा प्लूरल पूर्णतः भिन्न होते हैं, ऐसे नाउन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। जैसे गुड यानी अच्छा, देखो गुड यानी क्या होता है, अच्छा होता है, गुड्स यानी सामान होता है। फोर्स यानी बल या शक्ति होती है, फोर्सेस यानी सेना के जवान या टुकड़ी होती है। एयर मीन हवा होती है, एयर यानी दिखावटी होता है। फ्रूट यानी फल होते हैं, फ्रूट्स यानी नतीजा होता है। रिटर्न यानी वापसी होती है, रिटर्न यानी आयकर बिल होता है। वुड यानी लकड़ी होता है, वुड्स यानी जंगल होता है। एब्यूज यानी दुरुपयोग होता है, एब्यूज यानी कुरीतियां होती हैं। इस प्रकार का भी इस नियम का भी हमें खासकर बहुत ध्यान रखना है। एक तरह से इंपॉर्टेंट रूल है सर, क्या है, इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। रूल नंबर 14 है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल पर बहुवचन अर्थ के अलावा दूसरे अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। कस्टम यानी रिवाज, कस्टम्स यानी रिवाज या सीमा शुल्क। मैनर्स यानी तरीका, मैनर्स यानी होता है तरीके, शिष्टाचार। लेटर यानी अक्षर या चिट्ठी, लेटर्स अक्षर, चिट्ठी, साहित्य पत्र। क्वार्टर यानी एक चौथाई, क्वार्टर्स यानी एक चौथाई या आवास। नेक्स्ट है 15, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर दो प्रकार के प्लूरल बनते हैं, इन दोनों प्लूरल फॉर्म्स का अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे कि क्लॉथ यानी कपड़े, क्लॉथ्स बिना सिले हुए कपड़े, क्लॉथेस सिले हुए कपड़े या वस्त्र। अभी बताया था ना, क्लॉथ में एस एस दोनों लग जाते हैं उसी प्रकार से। इंडेक्स यानी सूची, इंडेक्सेस सूचियां, अंक तालिका, अनुक्रमणिका। इंडाइसिस यानी होता है घात या घातांक, परसेंट इंडाइसिस बोलते हैं ना। डाई यानी वरना, डाइज यानी मुहर, डाइसिस यानी पासा। इस प्रकार भी इनको हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट है सर फिर हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जो दो नाउन से मिलकर बनता है, ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जो दो नाउन से, दो संज्ञा शब्दों से मिलकर के बना हो, उस नाउन को सर कंपाउंड नाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपाउंड नाउन, मिश्रण संज्ञा एक प्रकार से। जैसे कि इनके एग्जाम्पल है फादर इन लॉ, स्टेप मदर, फैमिली नेम, निकनेम, बॉयफ्रेंड, सुपरमैन। दो नाउन से मिलकर बना है ना। कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलते हैं, कंपाउंड नाउन को सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाने के लिए कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द को प्लूराइज करते हैं, शेष वर्ड को जो का त्यों कर देते हैं। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ। मैन ऑफ द मैच का मेन ऑफ द मैच। द मंथ ऑफ द ईयर, द मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, इस प्रकार से इनको चेंज कर देते हैं। लेकिन अगला रूल क्या कह रहा है, कंपाउंड नाउन्स में एडजेक्टिव मौजूद हो, तो एडजेक्टिव मौजूद हो और कंपाउंड वर्ड्स का पहले पार्ट दूसरे पार्ट की विशेषताएं प्रकट करे। ठीक है, एडजेक्टिव मौजूद हो और एक दूसरे पार्ट की विशेषताएं बताए, तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स के दूसरे पार्ट को हम प्लूराइज करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर्स, पुलिसमैन, पुलिसमैन,
आर्मी पर्सन आर्मी पर्सन्स, गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इस प्रकार से इनको हम क्या कर देते हैं, बदल लेते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके दोनों वर्ड्स को प्लुरलाइज करना पड़ता है। एग्जांपल देखो, नाइट टेम्पर नाइट्स टेम्पल्स, मेन सर्वेंट मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट वुमेन सर्वेंट, लॉर्ड जस्टिस लॉर्ड जस्टिस। नेक्स्ट है, कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी संख्या, मापन या भार को व्यक्त करते हैं। इनका अर्थ प्लूरल होने के बावजूद भी इन्हें सिंगुलर की तरह ही यूज किया जाता है। जैसे ए 10-year-old गर्ल, ए 5 रुपीज नोट, ए 4 रूम सेट, ए 50 किलो वेट, ए 90 मीटर डायगोनल। इस प्रकार से ऐसे कंपाउंड नाउन जो ब्यूटीफुल, जॉयफुल, स्ट्रेसफुल, हैंडफुल, डाउनफॉल, वाटरफॉल, रेनफॉल आदि सिंगल वर्ड नाउन की तरह प्रयुक्त होते हैं, इन्हें प्लुरलाइज करने के लिए आखिर में एस लगा देते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गए हमारे नंबर्स नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जो इसकी वीडियो लाएंगे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस लाएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।